एक जमाने में कोई आता था घुस के मार के चला जाता था, इंडिया सॉफ्ट स्टेट है। आज इंडिया जाता है घुस के मारता है, बालाकोट से लेके सर्जिकल स्ट्राइक तक, इसलिए 400 पार। और आपके जमाने में रामलला टेंट में ही नहीं थे, 2005 में आतंकवादी हमला हुआ था, वो तो भगवान का शुक्र था, रामलला की कृपा थी कि जो मूर्तियां रखी थी उसके नीचे का बम फटा। हमारी मानना यही है, जो जहां मजबूत है मजबूती से लड़के भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, ये तय है। इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत इस बात की हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है, इसलिए दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। भैया आप भी आ जाओ, जल्दी आओ भैया, आप भी आओ, हम बहुत परेशान हैं, हम जीत नहीं पाएंगे भैया। राम राम सभी दोस्तों को। और दोस्तों कैसे हो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी तड़का में। हरे कुर्ते वाला आपने देखा ही होगा, जो चैनल्स पे बैठता है, अनुराग भदौरिया, जो समाजवादी पार्टी का है। बस बोलना चालना आता नहीं है, अपनी बकवास करते रहना बिना कोई एविडेंस, बिना कोई सच, बस जो दिल में आया बकना शुरू कर दिया। फिर आगे सुधांशु त्रिवेदी जी का तो आपको पता ही है कि उन्होंने इन जैसों के लिए अच्छी खासी खुराक रखी थी, तो आज बड़ी अच्छी खासी खुराक मिली है हरे कुर्ते अनुराग भदौरिया को। आगे आप खुद देखिए और खुद सुनिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और घंटा भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। तो आप रहे हैं, मुझे लगता है जीत तो अखिलेश जी और राहुल जी जीत रहे क्योंकि किसी को पकड़ नहीं रहे, सब छोड़कर चले जा रहे हैं, तो आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। देखिए, मैं सचमुच जो है ना, सुधांशु जी ने अभी शुभकामना दी थी, मैं भी शुभकामना देता हूं। इस तरह से अनडिफेंसिबल इनडिफेंसिबल को आप डिफेंस कर रहे हैं अनुराग जी। जो पार्टी अगर हार ही रही उसके साथ सब जुड़ते चले जा रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि सही में अखिलेश जी को आपको राज्यसभा या विधान परिषद भेज देना चाहिए, कुछ तो कोई लड़े इस तरह से। सुधांशु त्रिवेदी जी जीत रहे हैं इंडी गठबंधन के सारे नेता, लेकिन भगदड़ मची हुई है वहां पर और सब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। शायद मुझे लगता है भय कहीं चला गया है और ये जो नेता बैठे हैं बेचारे डिनायल में हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें क्या ना कहें। देखिए, जो कह रहे थे अनुराग जी, तो मुझे लगता है कि वो यथार्थ की बजाय मनोरंजन अधिक कर रहे थे। अरे भाई बताइए, ये इंडिया गठबंधन, आप कह रहे हैं कि डर उसमें है कि अखिलेश वखिलेश और चिरकुट पार्टी सुनने के बाद भी आप आके कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं, तो भाई किसमें दिख रहा है? मेरे भाई, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, पटना, ये 4 बैठकें किसके लिए हुई थी मेरे भाई? के लिए आपने क्या-क्या नहीं बोला? सिर्फ भय इस बात का, मैं बता रहा हूँ, भय किसका, किसी का भय नहीं है। ये भय इनके अपने कर्मों का है, क्या बोला था? भय भ्रष्टाचार का है, भय कट्टरपंथी शक्तियों के समर्थन देने का है, भय अपने परिवार की सत्ता और सरमाया खो जाने का है। बाकी देश से इनको कोई मतलब नहीं है। मगर मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, देखिए, इनके गठबंधन के अंदर की स्थिति क्या है, जो ये कह रहे हैं बड़ा सामंजस्य है। बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। वो ममता जी को कहते हैं संदेश खाली की घटना पे क्वीन ऑफ क्रुएलिटी, और क्वीन ऑफ क्रुएलिटी जो कलकत्ता में है, वो कांग्रेस को दिल्ली में इतनी ममता नजर आती है कि जो कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्याओं के, यानी उनके जनाजों पे खड़े होकर सियासत करने वाले लोग कितने डरे हुए हैं, जिसे हम कहते हैं, सुनिए नाविका जी, जिसे फिल्म का डायलॉग था ना कि भैया जी कुछ ऐसी बात कहते हैं कंफ्यूजिया जाते हैं। अब बताइए, भूपेश बघेल जी सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, जाके केजरीवाल जी कहते हैं छत्तीसगढ़ में, अब कहते हैं गठबंधन हमारा सामंजस्य है। कांग्रेस कहती है कि शराब घोटाला हुआ दिल्ली में, केजरीवाल जी पे कार्रवाई होनी चाहिए, गठबंधन हमारा ठीक है। और तो और इंडी गठबंधन का दक्षिण भारत का सबसे बड़ा घटक दल कहता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश। और राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं तो परम बिल्कुल, मैं तो काशी विश्वनाथ में दर्शन करने का फोटो नहीं खिंचाने दी गई, तो कुछ कंफ्यूजिया नहीं जा रहा है, कंफ्यूजिया दिया है, जनता को कंफ्यूजिया दिया है। और मुझे पंजाब, आज माफिया कहता मुझे यूपी नहीं जाना, मुख्तार अंसारी कहता मुझे पंजाब में रहना जहां कांग्रेस की सरकार है, पंजाब की जेल मुझे कबूल है मगर यूपी में मुझे नहीं रहना है। आपकी सरकार के जमाने में यूपी में कट्टे बनने की बात आती थी, आज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बन रही है।
राणाला फैमिली का राजतंत्र तो अपने साथ लेके चल रहे हो आप। सिंधिया फैमिली को लेके राजतंत्र तो है, आप एनसीपी को लेके आए हो, अजीत पवार गुट को राजतंत्र तो है, शिवसेना को लेके राजतंत्र तो है, आप चिराग पासवान को लेके चल रहे हो, राजतंत्र नहीं है क्या? क्षेत्र में जवाब दे दे कि भाई ये बोले ना चंडीगढ़ में क्या हमारा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए जिसका बेटा या बेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो, एक सीएम बताइए जिसका बेटा या बेटी उसके हटने के बाद सीधे सीएम बना हो। और ये जब से इनकी पार्टी बनी है 34 सालों से एक कोई उदाहरण बता दे जब परिवार के बाहर राष्ट्रीय अध्यक्ष या सीएम का पद गया हो। आरजेडी जब से बनी है तब से एक उदाहरण बता दे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष या सीएम का पद परिवार के बाहर गया हो। कांग्रेस जब से बनी है बता दीजिए जब सत्ता का सूत्र उसके बाहर गया हो। डीएमके जब से बनी है तो बता दीजिए कब बाहर गया हो। हवा में नहीं बोला मान्यवर, परिवारवाद और परिवार में यह समझ होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो आप पर्चा पढ़ रहे थे ना, ये पर्चा लगता अपने जमाने का पढ़ रहे थे, इसीलिए बीच में डिस्टर्ब करना पड़ता है क्योंकि फैक्ट सुनने की आदत आपको नहीं है। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि 400 पार। अब मेरी बात सुनिए, आप देखिए लगातार भाई क्या तरीका लगातार बोल रहे हैं भैया। सुनिए, मैं बताता हूं इनके जमाने में उत्तर प्रदेश कहां था और आज हमारे जमाने में कहां पहुंचा हुआ है। इनके जमाने में यूपी के पूर्वी उत्तर प्रदेश में पुलिस जाती थी, मुंबई ब्लास्ट हुआ तो वो पहुंच जाती थी आजमगढ़ और गाजीपुर, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, जयपुर में ब्लास्ट हुआ तो पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश की छवि बना के रखी गई थी। और आज दिल्ली मुंबई से नहीं, दुनिया से लोग आते हैं कहां? उसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कहीं काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए, कहीं श्री राम का अयोध्या में दर्शन करने के लिए, कहीं कुशीनगर में भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए। यह अंतर आया है। आपके जमाने में बिजनेसमैन कहता मुझे यूपी नहीं जाना। भाई डॉलर के पार की आप बात कर रहे हैं मेरे भाई, आपको पता है कि अमेरिका की ग्रोथ रेट क्या है? ये कागज से मत पढ़िए, ये पता होना चाहिए। ना पता हो तो बताता हूं, 1.9%। ये नंबर 1 की इकोनॉमी है दुनिया की। नंबर 2 की है चीन, 3.5%। अब आओ मेरे भाई, तीसरे नंबर पे अब हो गई है जर्मनी, 0.9%। चौथे नंबर पे ब्रिटेन, -0.6%, -0.9%। छठे पे है ब्रिटेन, -0.6%। और भारत है 6.5%। और कुछ के अनुसार 7.2%। इसलिए 400 पार, क्योंकि G7 और G20 में भारत सबसे ऊपर है, इसलिए 400 पार। 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला, इसलिए 400 पार। और आप कह रहे हैं आतंकवाद तार-तार, अरे क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हैं आप? तो वो सरकार है जिसने फैजाबाद, लखनऊ और वाराणसी की अदालतों में आतंकवाद के आरोपियों से केस विड्रॉ किए थे। शर्म आनी चाहिए थी। आतंकवाद के आरोपियों से केस विड्रॉ किया, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उसे रुकना पड़ा था। और कहां धमाके से तार-तार नहीं था। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई